आपके बिना कैसा महसूस करते हैं? कोई भी एक तस्वीर चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हाल है उनका जब आपसे उनकी बात नहीं हो रही है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं, आपको जो ज़्यादा आकर्षित करे उसे आप चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। किसी कारण से अगर आपके चुने हुए ऑप्शन की रीडिंग आपसे मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुनकर देख लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। साथ ही ऑप्शन चुनने में कोई मिस्टेक भी हो सकती है, हो सकता है दूसरा ऑप्शन आपसे पूरा ही मैच कर जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए, जिसने भी 101 पिंक कलर का लोटस चुना है और जानना चाहते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हाल है अभी। डियर, बात करेंगे सबसे पहले साइन और एलिमेंट की, तो यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है वाटर साइन। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की 8 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख, 6 तारीख, 28 तारीख, 19 तारीख, 11 तारीख, 30 तारीख, 22 तारीख, 2 तारीख और 14 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की। अब हम बात करेंगे बर्थ मंथ की, तो बर्थ मंथ हो सकता है यहाँ पर मार्च, अक्टूबर, मई, जून, नवंबर और फरवरी। ये बर्थ मंथ हो सकता है। अब बात करेंगे नेम के इनिशियल की, तो नेम के इनिशियल में हो सकता है जे, आर, एच, एफ, पी, एम, वाई, एस। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। डियर, यहाँ कंडीशन सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो बात है वो ये है कि सेपरेशन की कंडीशन है, क्योंकि आपसे कांटेक्ट में नहीं है, अब बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, आपको उनके बारे में कुछ खबर नहीं मिल रही है, तो आप ये सोच रहे हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं आपसे दूर होने के बाद। देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग किसी गलतफहमी की वजह से अलग हुए हैं। वो आपके लव पार्टनर थे, वो आपके हस्बैंड या वाइफ थे, पर कुछ ऐसी गलतफहमी हो गई आप दोनों के बीच, कुछ ऐसा हुआ जो किसी और ने, जैसे कान भरे थे आपके पर्सन की, किसी और ने कुछ ऐसी बातें कही और उन पर यकीन करके आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया, मूव ऑन कर गए इस रिश्ते से। तो बहुत सारे लोग इसी एनर्जी में अभी तक स्टक हैं। आप सभी इस एनर्जी में स्टक हैं कि क्यों हो गया ये रिश्ता, कैसे टूट गया, क्योंकि बहुत दिल से जुड़े थे आप। आपको ये बात सहन नहीं हो रही है अभी भी कि उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया, उन्होंने दूसरों की बातों पर यकीन कर लिया। होता है ना, बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि जिसे आपने दिलो जान से चाहा है वो आप पर यकीन न करे, भरोसा न करे, विश्वास न करे। इस बात से ज़्यादा और किसी बात से तकलीफ़ नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू बहुत है इस रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी इशू भी था, मतलब किसी और की बातें सुनना और उस पर यकीन करना, बजाय इसके कि आपके साथ बैठ के बातें क्लियर करते कि क्या बात है। जो भी गलतफहमी थी उस पर भी अगर बैठ के डिस्कस करते तो इतनी बड़ी बात होती ही नहीं, आप दोनों कभी अलग ना होते, आपका रिश्ता अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा होता। आप बहुत समझदार हैं,
यहाँ हम देख रहे हैं कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। देखिए, दिल के बुरे नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ़ हैं, बहुत सच्चे हैं, लेकिन नासमझ हैं। उन्हें सही गलत का फ़ैसला करना नहीं आया। वो आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई देख ही नहीं पाए। उन्हें नहीं पता चला कि कौन उन्हें सही बता रहा है और कौन उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। अब बताएं कि जब आपसे दूर हो गए हैं, जब आप उनके आसपास नहीं हैं, तो उनकी ज़िंदगी में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा परेशान है। जॉब या बिजनेस जो भी करते थे, तो अब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब है। कोई भी यार दोस्त साथ नहीं दे रहे हैं। सही गलत का फैसला ये खुद कर नहीं पा रहे हैं, मतलब हर जगह से परेशान है। अब इनको कैसा लग रहा है आपसे दूर होकर, तो बताएं डियर। उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने जो किया था आपके साथ, शायद उन्हीं कर्मों की सज़ा अब उन्हें मिल रही है। शायद इसी वजह से उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है और उन्हें सिर्फ एक ही आसान रास्ता दिख रहा है अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक करने का, कि आपको ही वापस ले आएँ तो कितना अच्छा हो, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये उन्हें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने जैसे उन्हें बहुत सज़ा दे दी है। अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब वो इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। अब वो आपके पास वापस आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या तो फिर आपसे माफ़ी ना मांग पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो भी दिख रहा है हमें इनका, बहुत एटीट्यूड दिख रहा है। तो हो सकता है आपसे ना कहें, पर अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। रिग्रेट है इन्हें इस चीज़ का कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईश्वर से मना रहे हैं कि हे भगवान, सब कुछ ठीक कर दो, जैसे भी हो सके वैसे ठीक कर दो, क्योंकि अब इनमें सहने की, झेलने की ताकत नहीं बची है। उन्हें एक सहारा चाहिए जो किसी का मिल नहीं रहा। एक आप ही थे जो उन्हें दिल से समझते थे, आत्मा से आपका उनका रिश्ता जुड़ा था, पर इनकी नादानी की वजह से ही सब कुछ बिखर गया। सब कुछ बिखर गया। अब ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है डियर। बहुत परेशान है आपके पर्सन, बहुत बुरा हाल है उनका। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी भी घमंड उतना ही है। इतना सब कुछ हो गया इनकी लाइफ में, लेकिन ये दूसरों को कभी भी ये नहीं दिखाएंगे कि अब वो झुकेंगे अपनी गलती के लिए। वो नहीं झुकेंगे। इस तरह से अभी भी उनका नेचर बना हुआ है डियर। पर जितना भी ये परेशान होंगे, उतना ही इनके अंदर ये फीलिंग बढ़ती जाएगी कि उन्हें आपके पास आना है, आपसे माफ़ी मांगकर, या तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाकर सब कुछ ठीक करना है। सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं और उसके लिए सबसे आसान यही है कि आपको वापस ले आएं। इनकी कोशिश तो ये है कि अगर किसी और से ये बोल सकें ये बात, तो बोलेंगे और फिर आपको मनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि अगर आपने ही इन्हें फ़ोन लगा लिया, आपने ही इन्हें ब्लॉक किया था किसी कारण से, तो अगर आप इन्हें कॉल करेंगे तो हो सकता है कह दें कि हाँ, मेरी लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है, मुझे तो किसी चीज़ की कोई परेशानी ही नहीं है। क्योंकि ये अपना घमंड नहीं छोड़ सकते हैं। आपको हम इनके अंदर की बात बता रहे हैं, जो ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि ये कितना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कितना प्रॉब्लम में है ये। हो सकता है ना आपको कहें, ना ही अपने दोस्तों से बताएं ये बात, लेकिन रियलिटी तो यही है कि इनकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। अगर ये अपने दिल की आवाज़ सुने तो इन्हें आपके पास आना चाहिए और आपके पास आकर सॉरी बोलना चाहिए। और आप दोनों का रिश्ता अगर फिर से स्टार्ट होता है तो इनकी ज़िंदगी में एक चैन और सुकून आ जाएगा, और साथ में जो अभी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं वो सब भी ठीक होने लगेंगे। ऐसा ये सोचते हैं, ऐसा ये सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए। लेकिन ईश्वर से दुआएं तो बहुत मांग रहे हैं, आपके पास आने की हिम्मत नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, मिरेकल हो जाए कि आपका रिश्ता फिर से स्टार्ट होने के चांसेस हमें बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आपके पर्सन आपसे सॉरी बोलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन के लिए 303, जिसने भी चुना है वाइट कलर का लोटस, उनके लिए बात करते हैं।
कि आपके पर्सन आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं। डियर, यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी कारण की वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। जैसे वो अपने जॉब के लिए बाहर गए हैं या आप अपनी पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं, कोई एक, इस वजह से दूरियां हैं आप दोनों के बीच। दिल से, आत्मा से आप अलग नहीं हुए हैं, लेकिन फिज़िकली ऐसे देखें तो हाँ, दूसरे शहर में चले गए हैं आपके पर्सन। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे दूर हो गए हैं किसी कारण से। अगर वो कोई पढ़ाई करना चाह रहे थे, या तो फिर जॉब में ट्रांसफ़र हो गया है, या तो फिर दूसरे शहर गए हैं जॉब सर्च करने, इस तरह से कुछ हुआ है आप लोगों के बीच, तो आप लोगों को अलग होना पड़ा। बहुत से लोग तो सोशल मीडिया पर मिले हैं तो अलग ही रहते हैं, लेकिन हाँ, आपको बहुत याद करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत पीसफुल माइंड है आपका। यहाँ बेचैनी नहीं है। हाँ, ये पता है कि हम दोनों दूर हैं, हमारे बीच बहुत सारी दूरियां हैं, पर फिर भी आपकी और आपके पर्सन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हस्बैंड या वाइफ हैं और शायद बताया हमने कि जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए बाहर रहना पड़ता है, या तो फिर आप मायके में हैं, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या तो फिर वो, मतलब कोई एक बाहर है, पर आपको भी उनका बहुत ख्याल आता है और उनको भी। आप दोनों ही जैसे ऐसा लग रहा है कि सोलमेट हैं एक दूसरे के बिना। आप दोनों ही बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी ये दूरियां भी नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो बस वही, आपके रिश्ते में मिठास बढ़ रही है, एक पॉजिटिवनेस बढ़ रही है, यहाँ नेगेटिविटी नहीं है। जब आप साथ में थे तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी, जैसे उनकी फैमिली की वजह से कोई मेंबर उनके, आप दोनों के बीच दरार पैदा कर रहे हों। कुछ लड़ाई झगड़े पहले तो होते भी थे, लेकिन अब जब से दूर हुए हैं आप लोग एक दूसरे से, तब से एक दूसरे की बहुत याद सता रही है, एक दूसरे की अच्छाइयाँ याद आती हैं, एक दूसरे का प्यार याद आता है। केयर बहुत ज़्यादा करते थे वो भी, आपकी बहुत केयरिंग नेचर है, आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत याद करते हैं। ऐसा लग रहा है कि अपने दोस्तों से ना आपकी बातें करते हैं बहुत ज़्यादा, कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, आप बहुत केयरिंग थे। इस तरह से कहीं ना कहीं उस दिन का इंतज़ार है जब ये दूरियां ख़त्म हो जाएंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। डियर, अगर किसी वजह से आप लोगों ने झगड़ा भी कर लिया है, अगर आप दूर हैं, तो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं। और जब आप उनसे मिल नहीं सकते, अभी आप दूर ही हैं, तो फिर आप उनसे बात कर लें, क्योंकि हम देख रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके बारे में ही दूसरों से बात करते हैं पूरे समय। हो सकता है आपको चैटिंग करते हों, मैसेज भेजते हों, लेकिन अगर आपने ब्लॉक कर दिया है तो ये और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग तो है आप दोनों के बीच, हालात और परिस्थितियाँ कुछ ऐसे बन गए हैं अभी कि आप लोग मिल नहीं सकते। किसी कारण से आप भी कहीं स्टक हो गए हैं, और या तो फिर ये भी। लेकिन यहाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है किसी और से, किसी और से शादी हो गई है, और हो सकता है कि फैमिली की वजह से उन्हें किसी और से शादी करना पड़ी हो, और अपने रिश्ते में वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल आपके पास ही है, उनका मन, उनकी अंतरात्मा से वो आपको निकाल नहीं पाए हैं। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद करते हैं हर पल, और वो अपनी लाइफ में ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहीं आप भी तो उनको भूल नहीं पा रहे, तो आपको भुलाना आसान है भी नहीं इनके लिए। अगर शादी हो गई है आपके पार्टनर की, तो भी हम आपको बताएं कि जिसे दिल से चाहा हो उसे कोई अलग नहीं कर सकता। उसे पूरी तरह से दिल से यादें उसकी मिटा दें, ये संभव ही नहीं, नहीं भूल सकते। मजबूरी है, आपके पास नहीं है, किसी और की ज़िंदगी में चले गए हैं, तो भी ये दिलो जान से आपको चाहते हैं। आज भी आपको भुलाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, पर जितनी भी कोशिश करें नाकामयाब हो जाते हैं। आपको दिल ही दिल में बहुत याद करते हैं और सोचते हैं कि आप खुश रहें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करें। आपको भी कोई ऐसा हमसफ़र मिले जिसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। आपके लिए दुआएं मांगते हैं ईश्वर से।
बहुत कुछ सोचते थे लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, आप दोनों अलग अलग हो गए। पर आपके पर्सन बहुत बहुत सीरियस थे आपको लेकर। पर कहते हैं ना कि जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होता है। तो जैसे आप दोनों को अलग होना था और आप लोग अलग हो गए। अब हम उनकी बात करें जो सोशल मीडिया पर मिले हैं। तो डियर, अगर आप सोशल मीडिया पर मिले हैं और आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, कई बार उन्होंने ऐसा बोला होगा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सपने देख लिए आपके लिए कि आप उनकी ज़िंदगी में आ गए हो। तब से उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत पॉजिटिव हो गए हैं ज़िंदगी को लेकर। बहुत कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में बदलाव उन्हें देखने को मिला। शायद कोई ऐसा दोस्त ही नहीं था पहले जिसके साथ वो अपने दिल की बातें शेयर कर पाते, पर अब वो करते हैं आपके साथ अपनी बातें शेयर, आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। बहुत कुछ सोचा है इन्होंने आपको लेकर, बहुत पॉजिटिव हो गए हैं और इस सब का क्रेडिट आपको जाता है। उनकी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा होने लगा है। अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही थी वो सब ठीक होने लगी, धीरे धीरे उनके काम बनने लगे। तो उन्हें बस यही लगता है कि आप बहुत लकी हैं उनके लिए, वो आपको किसी हाल में खोना नहीं चाहते। तो डियर, आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द आपके पास आएँ, आपको कॉल या मैसेज करेंगे, आपके शहर में आएंगे, ऐसा लग रहा है। आपसे मिलने आ सकते हैं बहुत जल्द और ये बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं। आप बहुत लकी हैं जो आप इतने अच्छे पर्सन से मिले, ऐसा इनको लगता है। ये अपने लिए भी यही सोचते हैं और आप भी हैं ही, आप इतने खूबसूरत, इतने अच्छे कि हर कोई आपको पसंद करता है। इनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आए और आपको ले जाए, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे आपसे दूर होना। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए।